जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उपचट व्रत की कहानी और विधि। यह व्रत भादों के कृष्ण पक्ष की छठ को करते हैं। इस दिन उपवास करते हैं। सायंकाल स्नान करके चंदन घिसकर लगाते हैं। स्नान के पश्चात बैठते नहीं हैं। स्नान के समय और स्नान के बाद भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करते हैं। स्त्रियां संध्या के समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करके चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके उपवास खोलते हैं। इस व्रत को चंदन छठ का व्रत भी कहते हैं, चना छठ भी कहते हैं। उपचट व्रत की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। साहूकारनी रजस्वला हुई सब जगह हाथ लगाती थी, खाना बनाती, पानी भरती, सब काम कर लेती। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही रहने लगे। बेटा बैल से खूब काम करवाता, दिन भर खेत में जोतता, कुएं से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए, उसमें खीर भी बनाई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सांप था। वह सांप उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वो मर जाएगा। अब कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम कर रहा था। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सांप डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ भी खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने बताया कि उपचट का व्रत करने वाली लड़कियाँ चांद के अर्घ देवे, तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, इससे इनकी योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई सब कुछ को छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। लड़कियों ने उपचट का व्रत किया, चांद के अर्घ दिया तो पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपचट माता, उनको मोक्ष दिया जैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा बनने वाले। उपचट व्रत का उद्यापन। इसके उद्यापन में 8 प्लेट या 8 प्याले जो भी बांटना चाहें, प्यालों में 8-8 लड्डू रखें, 1 नारियल भी रखें। फिर रोली से छींटा देकर हाथ जोड़े, नारियल, लड्डू और 1 प्याला विधायक को दे दे। बाकी व्रत वाली लड़कियों को दे दें, या तो उन्हें जिमा कर दे दें या उनके घर पहुंचा दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।